से की गई है। तो एक नया मोड़ हरियाणा की सियासत में, जहां दुष्यंत चौटाला ने अब राज्यपाल को पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। लगातार 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के फैसले के बाद सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की जो खबरें सामने आई हैं, उन खबरों के चर्चाओं में बने रहने के बाद विपक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। हाल ही में दुष्यंत चौटाला की ओर से कांग्रेस को बाहरी समर्थन देने का भी ऐलान इस मुद्दे पर किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कांग्रेस अगर सरकार गिराएगी तो हम बाहरी समर्थन कांग्रेस का करेंगे, जिस पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जवाब सामने आया और उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला अगर लिख कर दें तो वो सरकार गिरेगी। तो ये बात दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से कही गई। और अब देखिए, दुष्यंत चौटाला की ओर से राज्यपाल को पत्र भी लिख दिया गया है और पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग दुष्यंत चौटाला की ओर से की गई है। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। एक नया मोड़ हरियाणा की राजनीति में सामने आया है। हरियाणा की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिख दिया है। एक भारतीय 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया सरकार के पास विश्वास मत नहीं है। ये दावा लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और इसी बीच राज्यपाल को पत्र भी उनकी ओर से लिख दिया गया है। पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है और उसमें फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। बहुमत सरकार की ओर से साबित किया जाए, ये मांग दुष्यंत चौटाला की ओर से की गई है। और चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अतुल जी, एक तरफ तो बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार के पास बहुमत है। खुद नायब सिंह सैनी ने आज जब कार्यक्रम उनका हुआ उस दौरान, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बड़ा दावा किया कि सरकार के पास बहुमत है। उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया है, उसके बाद ही उनकी हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बनी है। लेकिन यहाँ विपक्ष की ओर से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है और दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यपाल को भी पत्र लिख दिया और अब फ्लोर टेस्ट की मांग उनकी ओर से कर दी गई। बिल्कुल सही कहा आपने कि फ्लोर टेस्ट के लिए दुष्यंत चौटाला ने अपनी तरफ से मांग रख दी और ये करना लाजमी था, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि एक दांव कांग्रेस की तरफ से यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से खेला गया था और उसके बाद दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये दबाव बन गया था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा कि अगर आपको वाकई सरकार को गिराना है तो एक कदम आप जरा आगे बढ़ाइए, आप भी साथ आइए। और दुष्यंत चौटाला ने कल ये कहा कि हम सरकार के लिए, सरकार को गिराने के लिए आगे आने को तैयार है, आप आगे बढ़िए, हम पीछे से यानी बाहर से समर्थन देंगे। आप समझिए
ये वो विपक्ष है जो कि सत्ता में सत्ताधारी दल के साथ 4.5 साल तक था और उसके बाद अब चूंकि उनके ऊपर एक राजनीतिक दबाव बन गया है। इसके पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो अभी सिनेरियो है उसमें कोई भी यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है क्योंकि वो कदम पहले ही कांग्रेस उठा चुकी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट अपने बेटे के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए चला था जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अब वो पाला बदल गया। अब वहां पर दुष्यंत चौटाला पर राजनीतिक दबाव आ गया है कि उनका कदम क्या होगा। और दुष्यंत जब ये दावा करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो आपको ये समझना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज तमाम लोग ये भी समझते हैं कि असल में उनका ये स्टंट जो उनको कितना मजबूती दे पाएगा ये अपने आप में सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके खुद के जो 10 हैं विधायक वो उनके साथ हैं या नहीं है। देवेंद्र बबली का हमारे ही हरियाणा के हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं दीपक, उन्होंने जब कल इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही हैं, अगर वो दर्शक सुन रहे थे तो उसको आप देखिए और समझिए कि वो कहते हैं कि हम अगर 6-7 मिलकर अपना कोई नया नेता चुन लेते हैं तो फिर दुष्यंत क्या करेंगे। दुष्यंत के ऊपर, अजय सिंह चौटाला के ऊपर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे इसके पहले भी और कल भी, लेकिन आज के दौर में दुष्यंत के ऊपर ये दबाव था और उस दबाव के चलते उनको ये पत्र लिखना पड़ा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हमारे पास अभी भी पूरी तरह से बहुमत है, जब जरूरत पड़ेगी हम उसको फ्लोर टेस्ट अगर कराने की नौबत आती है तो हम साबित करके दिखा देंगे। जो आंकड़ा है उनके पास है, जो एक कम आंकड़े की बात कही जा रही है उसके लिए भी कोई बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि खुद जेजेपी पार्टी के अंदर के तमाम जो विधायक हैं वो भी दुष्यंत से, उनकी पार्टी से नाराज हैं। देवेंद्र बबली सबसे ताजा नाम है और खुलकर उन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा पर ही, हमारे चैनल पर ही एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि दुष्यंत को सोचना पड़ेगा कि ये पार्टी उनके परिवार की पार्टी नहीं है। जो हम विधायक जीते थे उनके पार्टी के सिंबल पर नहीं जीते थे बल्कि अपने दम पर जीते थे। यानी पार्टी के अंदर, दुष्यंत की पार्टी के अंदर जो 10 विधायक हैं उनके अंदर कितनी नाराजगी है इसको आप समझ सकती हैं। और उसके बाद जब पत्र वो लिखते हैं तो उनके पास इसका आधार होना चाहिए कि कम से कम पहले वो ये साबित करें कि 10 के 10 उनके पास हैं, उसके बाद वो सरकार से कहें कि वो बताएं कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। जी चलिए ठीक है अतुल जी, मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारन भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दीप कमल जी, दुष्यंत चौटाला की ओर से अब विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग तो कर ही ली गई है और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट की मांग भी उनकी ओर से की गई है और ये कहा गया है राज्यपाल से पत्र लिखकर। क्या तैयारी जेजेपी की इसको लेकर है आगे? देखिए, जो हमारी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा गया है उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आज के दिन ऑफिशियल जो स्वरूप है वो क्या है। उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक हैं, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, इंडिपेंडेंट 6, अलोपा का 1 और 1 इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक है। 2 सीटें खाली हैं। इस विवरण के साथ और जो आंकड़ा बनता है उसके हिसाब से सरकार अल्पमत में है। जिस संख्या के साथ जिन विधायकों की सूची देकर नायब सिंह सैनी ने 12 मार्च को शपथ ली थी वो बदल चुकी है। उसमें से 3 विधायक जो हैं वो उनका साथ छोड़कर खुले तौर पर विपक्ष के साथ आ गए हैं, बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं, सरकार के खिलाफ आ गए हैं और 2 विधायकों का इस्तीफा भी हो चुका है तब से बाद में। तो जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उनके आलोक में हमने माननीय राज्यपाल महोदय से ये अपील की है कि वो अपनी एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार से कहे कि वो अपना फ्लोर टेस्ट करवाएं और अपना जो आंकड़ा है वो फिर से जाहिर करें लोगों के सामने, विधानसभा के सामने बहुमत का। देखिए, ये बात निश्चित है कि सरकार आज के दिन अल्पमत में है। जो संख्या उनको लेकर शपथ ली थी नायब सिंह सैनी ने वो संख्या बरकरार नहीं है। अब उसके बाद की परिस्थितियां कि असल में जब फ्लोर टेस्ट होता है तब क्या आंकड़ा सामने आता है, इसके बारे में तभी तो स्पष्ट होगा जब वो फ्लोर टेस्ट हो पाएगा। और उसके लिए या तो राज्यपाल महोदय की तरफ से कोई शुरुआत होनी चाहिए, आदेश होना चाहिए सरकार को, या फिर एक और कोशिश जो नेता विपक्ष हैं आज के दिन, जो अपनी एक नेता विपक्ष की सुविधाएं ले रहे हैं और अपोजिशन को लीड कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से कोई ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, कोई कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने विपक्ष के जो नेता होने की जिम्मेदारी है वो निभाएं कि उनके सामने खड़े हुए एक मुख्यमंत्री बिना बहुमत की सरकार न चलाते रहे। ये इतिहास में दर्ज होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष थे और उनके सामने एक व्यक्ति सरकार चलाता रहा जिसके पास बहुमत तक नहीं था। तो ये कैसा नेता है विपक्ष का? मैं मानता हूं कि आज की राजनीतिक परिस्थिति में लोग ये देख रहे हैं कि कौन लोगों के हित में एक अल्पमत की सरकार को हटाने के लिए कोशिश कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है दीप कमल जी, मेरे साथ हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं।
दीप कमल, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा विवरण दिया है। मुझे लगता है कि शायद चूंकि आप भी पत्रकारिता से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और अब एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ हैं, ये विवरण आप लोगों को कब पता चला? क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला की आती है, फिर दुष्यंत चौटाला की आती है और आप कहते हैं कि जो मौका था अब अविश्वास प्रस्ताव लाने का वो कांग्रेस पहले ही गंवा चुकी है। तो अब इस विवरण को प्रस्तुत करने का और फिर उसके बाद जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 88 का आंकड़ा रह गया है, इसको देने का मतलब क्या है? क्या 10 के 10 विधायक